संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। चींटियों जरा सा हाथ लगाओ रास्ता मोड़ लेती है। मच्छर हो, मच्छर को बाहर भगाना चाहते हो, पकड़ना चाहते, पकड़ में नहीं आता। इधर से पकड़ते उधर भाग जाता है, उधर से पकड़ते उधर भाग जाता है। गाय को डंडा दिखाओ तो भागना शुरू कर देती है। संसार में कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और अभी कई दिनों से सुख प्राप्ति की चर्चा चल रही है। जिसके पास धन नहीं है वो भी सुखी हो सकता है, जिसके पास परिवार नहीं है वो भी सुखी हो सकता है, जिसके पास मित्र नहीं है वो भी सुखी हो सकता है, जिसके पास मकान नहीं है वो भी सुखी हो सकता है, जिसके पास कपड़े भी नहीं है वो भी सुखी हो सकता है, जिसके पास खाने को भी नहीं है वो भी सुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। क्या है? सुख आत्मा का स्वभाव है। अभी हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो बाहर के निमित्तों से सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस निमित्त के मिलने पर सुख उसमें नहीं है। सुख है तो आत्मा के अंदर, लेकिन बाहर की वस्तु से आत्मा में जागृति आती है। दो शब्द हैं, निमित्त और उपादान। आपने सुना होगा, शायद ना भी सुना हो। निमित्त तो सुना है, उपादान नहीं सुना होगा, है ना। वस्तु की, द्रव्य की अपनी निजी शक्ति को उपादान कहते हैं। वस्तु की, द्रव्य की अपनी निजी शक्ति को उपादान कहते हैं। निजी शक्ति, जैसे आटा में रोटी बनने की ताकत है। आटे में रोटी बनने की ताकत है, लेकिन अपने आप नहीं बनेगी, निमित्त मिलेगा। महिला का निमित्त मिलेगा, पुरुष का निमित्त मिलेगा, अग्नि का, जल का, तवे का, परात का, बेलन का, पटा का, इन सब का निमित्त मिलेगा, रोटी बन जाएगी। लेकिन पहली उपादान शक्ति तो उस आटे के अंदर है। यदि आटा में रोटी बनने की ताकत ना हो तो भी सारे निमित्त मिल जाएं तो रोटी बनने वाली नहीं है। जैसे एक मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है। अब वो मिट्टी खान में पड़ी हुई है। अब खान में पड़ी मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती है। बनने की ताकत तो है लेकिन नहीं बन सकती है। क्यों? उसे अभी निमित्त नहीं मिले हैं। जिस दिन किसी कुम्हार का निमित्त मिलेगा उठा के ले जाएगा। फिर सारे जो क्रिया करनी पड़ती है घड़ा बनाने में, सारे काम करेगा, घड़ा बन जाएगा। तो उपादान शक्ति द्रव्य की, जीव की, आत्मा की, पदार्थ की, वस्तु की अपनी निजी शक्ति को उपादान कहते हैं। किसे कहते हैं? निजी शक्ति को। तो सुख जो है वो हमारी निजी शक्ति है। हमारी का मतलब आत्मा की, जीव की निजी शक्ति है सुख। सुख हमारे अंदर है, सुख बाहर नहीं है। सुख है तो अंदर में, लेकिन निमित्त बनती है सामने वाली चीज। जीव ठीक है और सामने भोजन अच्छा मिल गया, सुख मिल गया। निमित्त क्या बना? भोजन। जीव भी निमित्त है और भोजन भी निमित्त है। और सुख लिया आत्मा ने। सुख किसने लिया? आत्मा ने। यदि आत्मा के अंदर सुख नामक शक्ति ना हो तो कुछ भी दे दो, कुछ भी बना लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला निमित्त तो जिह्वा का मिला, किसको? आत्मा को। और दूसरा निमित्त भोजन को मिला। तो दो निमित्तों के माध्यम से आत्मा ने सुख प्राप्त किया। अब भोजन बनाने में
कितने निमित्तों की आवश्यकता होती है वो बात की बात है। तो आत्मा की निजी शक्ति क्या हुई? उपादान शक्ति क्या हुई? सुख, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये इसकी अपनी शक्तियां हैं। ये इसकी किसकी? आत्मा की। तो सुख बाहर से आया कि अंदर से आया? बोलिए। भोजन किया तो सुख बाहर से आया कि अंदर से आया? अंदर से आया, अंदर से आया। यदि भोजन में ही सुख है तो किसी मुर्दे को खिलाओ, उसे भी मिलना चाहिए। उसके मुंह में डालो, ले खा, देख बहुत अच्छा भोजन है, खा। वो खाएगा? नहीं खाएगा। और खोला हुआ मुंह रहा, बाई चांस डाल भी दिया तो उसको स्वाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सुख नामक शक्ति पुद्गल में नहीं है। किस में नहीं है? पुद्गल में सुख नाम की शक्ति नहीं है। सुख नाम की शक्ति आत्मा में है। तो अनादि काल से आज तक हमने सुख बाहर से ही प्राप्त किया है। बाहर के निमित्तों के माध्यम से ही हमने सुख लिया है। 5 इंद्रियों के माध्यम से ही सुख लिया है। भोगों के माध्यम से ही सुख लिया है। राग से ही सुख लिया है। मोह से ही सुख लिया है और दुख लिया है। इसलिए हमें लगता है सुख बाहर से आता है। क्या लगता है? धन हो तो हम सुखी होएं, अच्छा भोजन हो तो हमें सुख मिले, अच्छे कपड़े मिलें तो हमें सुख मिले, ऐसा लगता है, मगर है नहीं। सुख कहाँ है? अंदर है, आत्मा में है। यदि इन बाह्य वस्तुओं से ही सुख मिलता है तो भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया। महल, मकान, कपड़े, भोजन सब छोड़ दिया। वो सुखी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। भगवान सुखी हैं? कितने सुखी हैं? परम सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, परम शांति प्राप्त करी है। क्योंकि उन्होंने ये जान लिया, ये पहचान लिया कि सुख अंदर है। सुख कहाँ है? अंदर है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सुख अंदर ढूंढा जाता है। जब तक अज्ञानता होती है तो सुख बाहर ढूंढा जाता है। अभी संसारी प्राणी कहाँ सुख ढूंढ रहा है? गाड़ी में, मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर देखो पंख लग गए। चिड़िया भी क्या उड़ती होगी जो ये उड़ता है। जरा बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए तो औरों को, मोर को भी क्या आनंद आता होगा अपने पंख हिलाने में, जो इसको ड्राइविंग करने में आनंद आता है। बाहर सुख खोज रहे हैं। बाहर का सुख आता है कषायों से, बाहर का सुख आता है मोह के माध्यम से। वस्तु से राग है तो सुख है, और राग नहीं है तो सुख नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपना बेटा है, राग है, मोह है, सुख लगता है। मेरा बेटा है। किसका बेटा है? मेरा बेटा है। सुख महसूस हो रहा है अंदर में, मेरा है। ये मेरापन किसने कहा? मोह ने। अब मेरापन ना हो, मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, और वैराग आ गया, बेटा वही है, अब बेटे से सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोह चला गया। तो सांसारिक सुख जो महसूस हो रहे हैं वो मोह के कारण हो रहे हैं। किसके कारण हो रहे हैं? मोह। मेरा कपड़ा बहुत बढ़िया है, हम तो फैशन के कपड़े पहनते हैं, हम तो बिना फैशन के कपड़े नहीं पहनते हैं। और पहनने के बाद एक फीलिंग आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग मुझे देखें। और उस अपने कपड़ों को दिखाने के लिए हंसते भी हो, खिलखिलाते भी हो, जरा जोर से भी बोलते हो, जरा आजू बाजू वाले भी सुन ले और मुझे देख ले। मान कषाय। कौन सी कषाय? मान कषाय, दिखाने की भावना। तो ये सारे के सारे बाहर के सुख कषाय और मोह के कारण से अच्छे लगते हैं। और जिस दिन मोह नहीं रहेगा तो इन चीज़ों में सुख मिलने वाला नहीं है।
तो भगवान ने देख लिया कि हम तो सुख जो है गलत जगह ढूंढ रहे हैं, है तो हमारे अंदर और ढूंढते हैं बाहर, और वो होता है क्षणिक। एक क्षण को आया, खत्म। जो नया कपड़ा पहना है, एक दिन आनंद आएगा, दूसरे दिन पुराना है, दूसरे दिन सुख खत्म। रसगुल्ला एक बार खाया, फिर दोबारा खाओ, 3 बार खाओ, 4, 5, 6, 7, 8, सुख खत्म। और हो सकता है यदि ज़्यादा खिला दिया जाए तो उल्टी भी करने लगो, और ऐसा भी आ जाए कि कभी रसगुल्ला देखने का मन भी ना करे। यदि रसगुल्ले में सुख होता तो फिर सुख बढ़ना चाहिए था। एक रसगुल्ले में जो सुख मिला था, उसके बाद दूसरे में उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, तीसरे में उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, है? तो सुख रसगुल्ले में नहीं था, सुख कहाँ था? आत्मा में। अंदर आया तो अंदर से था, निमित्त मिला था जीव का। लोग शराब पीने में सुख मानते हैं। यदि शराब पीने में सुख होता तो जितने शराबी हैं ना, सब मोक्ष चले गए होते, लेकिन बेचारे सारे के सारे नरक जाते हैं। गुटखा खाने में सुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। वर्तमान समय में ना तो शराब मिल रही है, ना गुटखा मिल रहा है। लोग परेशान हैं, कैसे सुख प्राप्त करें। ना मिले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मौका है आपके लिए। कोरोना ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। किस बात के लिए? व्यसन छोड़ने का। जिसको गुटखा खाने की आदत है, एक दिन दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत होगी, 7 दिन दिक्कत होगी, और 7 दिन के बाद आप सुखी हो जाओगे। आपकी आदत छूट जाएगी, आपको कभी याद ही नहीं आएगी गुटखे की। यदि आपने 1 साल छोड़ दिया, जब तक कोरोना इस भारत में रहेगा तब तक मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, चलो यही नियम ले लो। कौन कौन ले सकता है? कोरोना रहेगा तब तक का, ज़्यादा दिन का नहीं। काहे को 5 रुपए की पुड़िया के 50 रुपए देते हो? वो कम से कम 50 रुपए जो तुमने पुड़िया के लिए वहाँ दिए हो, वही 50 रुपए गुल्लक में डालोगे तो हजारों पुण्य प्राप्त होंगे। और उस 50 रुपए में गुटखा खा के शरीर भी खराब हो रहा है, मुंह भी खराब हो रहा है, कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। यदि गुटखा में ही सुख होता तो कैंसर जैसी बीमारी क्यों होती? यदि गुटखा में ही सुख होता, सिगरेट पीने में ही सुख होता, तो सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता सावधान, इससे कैंसर होने की संभावना है। गुटखा की पुड़िया पे लिखा एक बिच्छू बना होता है। कैंसर का मतलब बिच्छू होता है क्या? है? हाँ, जैसे बिच्छू मार देता है ऐसे ये भी मार देता है। तो जैसे गुटखा में बिच्छू बना करके तुम्हें बताते भी हैं, मगर तुम बड़े वीर हो, बड़े साहसी हो, हम नहीं डरते दुख से, काट ले बिच्छू, हो जाए कैंसर, पुड़िया जरूर खाएंगे, हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। अरे उतने की दवाई खाओगे, 50 रुपए का दूध पियोगे ना, बलवान हो जाओगे। क्या कहा मैंने? शरीर में ताकत आ जाएगी, कैल्शियम बढ़ेगा। लेकिन आपको एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी। मैंने एक नहीं, बहुत लोगों का छुड़वाया है। जो कमजोर होते हैं वो दूसरे दिन खा जाते हैं। एक व्यक्ति मेरी बात मानता था, बोले आप जो बोल दो मैं वो करूँगा। तो एक दिन पता नहीं मैंने अचानक वैसे ही कह दिया, नॉर्मल बिल्कुल सीधे से, मैं कि गुटखा काहे को खाते हो, मत खाया करो, बस इतना ही कहा था मैंने। और उनने गुटखा छोड़ दिया। और मैंने तो सहज में कहा था, जोर भी नहीं डाला था। अब उनने कहा माता जी ने कहा है इसलिए अब नहीं खाऊंगा। अब बेचारा 3 दिन 4 दिन तक आया नहीं, तो मैंने सोचा शायद वो गुटखा छोड़ नहीं पाया है इसलिए आना छोड़ दिया। बाद में मैंने पता लगवाया, बोले वो 35 साल से गुटखा खा रहा था। कितने साल से? 35 साल से। और जैसे ही उसने गुटखा छोड़ा तो उसको तो बुखार आ गया। बुखार सहन कर रहा है, मगर माता जी की बात कटने वाली
नहीं है, गुटखा नहीं खाऊंगा, माता जी ने कहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। वो 6-7 दिन के बाद आया, बोले माता जी बस हालत बहुत ख़राब थी इसलिए आ नहीं पाया, मैं आ तो जाता लेकिन उठने की भी बस की नहीं थी, बुखार आ गया था, 35 साल से खा रहा था तो आज थोड़ा सा ठीक लगा है तो आज मैं आ गया। और वो व्यक्ति आज तक गुटखा नहीं खाता है और आके एक ही बात कहता है, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि मैं गुटखा छोड़ पाऊँ, मगर आपके प्रति जो मेरी श्रद्धा थी वो श्रद्धा ने गुटखा छुड़वा दिया। छोड़ने के बाद खुश है आज वो। बहुतों की मैंने चाय छुड़वाई है, इस समय दूध नहीं मिल रहा लोगों को हैं, अब बेचारे परेशान हो रहे होंगे। तो कम से कम यदि व्यसन नहीं होता तो परेशानी तो नहीं होती, तुम अच्छे से रह तो पाते। इतने पराधीन मत हो जाओ कि हम उस चीज़ के बिना सुखी नहीं हो सकते। हम सबके बिना सुखी रह सकते हैं। जीवन को ऐसा बनाओ, एसी ना मिले तो हम सुखी रह सकते हैं, कूलर ना मिले तो हम सुखी रह सकते हैं, हमें कोई जंगल में अकेला भी छोड़ दे हम तो भी सुखी रह सकते हैं। अपने जीवन को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना साधनामय बनाओ कि आप सब चीज़ के बिना रह सको। जब तक निमित्तों के माध्यम से सुख प्राप्त करते रहोगे तब तक दुख साथ में लगा रहेगा, और जैसे ही निमित्तों का सुख छोड़ोगे तो सुख अंदर का प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अभी हम जो सुख ले रहे हैं वो बाहर के निमित्तों का ले रहे हैं, ये चीज़ मिलेगी तो मैं सुखी होऊंगा। बच्चों को सुखी करते हैं हाँ, बच्चे को जो चाहिए वो देते हैं, ले बेटा अब तो सुखी हो जा। थोड़ी देर में वो उससे बोर हो जाता है, दूसरी डिमांड आ गई, ले बेटा ये भी ले ले अब तो सुखी हो जा। डिमांड बढ़ती जाती है, सुख खत्म ही नहीं होता, आता ही नहीं है सुख, थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। बच्चों को भी ऐसे संस्कार दो, बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दो कि वो सब चीज़ के बिना रह सकें। सुख क्या होता है उन्हें बताओ कि सुख नाम की चीज़ होती क्या है। भौतिकवादी समय चल रहा है, बाजार का आकर्षण बढ़ रहा है, तरह तरह की वस्तुएं बढ़ रही हैं, ऐड आती है, अरे ये भी आ गई। पहले कहते थे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यदि आवश्यकता हो तो आविष्कार किया जाता है। अब उल्टा हो गया है, पहले आविष्कार किया जाता है, फिर टीवी में ऐड दी जाती है, फिर तुम्हारी प्यास जगाई जाती है, फिर तुम्हें वस्तु दी जाती है। अब ये उल्टा हो गया। भौतिक समय इतना विकट आ गया है कि जो इस भौतिकता के जाल में फंस गया उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो निमित्त और उपादान, उपादान की शक्ति को जागृत करने के लिए निमित्त सहायक है। निमित्त क्या है? आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, आत्मा में परम सुखी होने की शक्ति है। आत्मा में शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है, जिसे हम कमजोरी कह रहे हैं ना। आत्मा कमजोर नहीं है, शरीर की कमजोरी के कारण से हम आत्मा को कमजोर समझ रहे हैं, जबकि आत्मा कमजोर नहीं है, शरीर के निमित्त के कारण से। तो उस अनंत शक्ति का ध्यान करना चाहिए, उस अनंत सुख का ध्यान करना चाहिए, उस अनंत ज्ञान का ध्यान करना चाहिए। वर्तमान में अभी जो हमारे पास में ज्ञान है वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशमिक है। आज है, गारंटी नहीं है कि कल रहेगा, गारंटी नहीं है। आज जो याद किया है कल तुम्हें याद रहेगा जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। आज किया कल भूल गया, कल सुना परसों भूल गया, अभी सुना अगले क्षण भूल गया। हमारे पास तो अनंत ज्ञान है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कर्मों के कारण। किसके कारण? कर्मों के कारण। क्या करें? ध्यान में बैठकर अपने अनंत ज्ञान को याद करो। मैं अनंत ज्ञान का धारी हूँ,
मैं अनंत दर्शन का धारी हूँ, मैं अनंत सुख का धारी हूँ, मैं अनंत शक्ति का धारी हूँ। ये तो बाहर के निमित्त हैं जिनके कारण से मैं अपने आप को अज्ञानी समझता हूँ। मेरी आत्मा तो केवल ज्ञानी है। जब आत्मा का ज्ञान बाहर की वस्तुओं के साथ मोह से जुड़ता है तो अज्ञान होता है, और जब आत्मा का ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ता है तो ज्ञानी होता है। बाहर से जुड़ा तो अज्ञानी, और अंदर से जुड़ा तो ज्ञानी, अंदर से जुड़ा तो ज्ञानी। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य यानी शक्ति, ये किसके पास है? आत्मा के पास है। कैसे प्रकट होंगे? कोई दूसरा आएगा प्रकट करने? अरे बोलिए ना, कोई दूसरा आएगा? खुद के पुरुषार्थ से। जब तक हमारे पापों के संस्कार ज़्यादा हैं तो पापों के संस्कारों को छोड़ने के लिए एक श्रावक को, एक ग्रस्त को षट आवश्यक बताए हैं। षट आवश्यक, 6 आवश्यक, यानी ये 6 काम तो तुम्हें रोज करने ही करने हैं। कौन कौन से? देव पूजा, उसमें अभिषेक भी आ जाता है। देव पूजा में अभिषेक भी आ जाता है। देव पूजा, गुरु उपासना, गुरुओं की सेवा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, जिनवाणी का श्रवण करना, स्वाध्याय शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संयम, संयम रखना है। संयम का मतलब समझ गए? मन, वचन, काया को कंट्रोल रखना। कैसे कंट्रोल रखना? जैसे एक गाड़ी में ब्रेक काम करता है, ऐसे शरीर में संयम काम करता है। मन कहता है चल मुझे बाहर ये करना है, तो आत्मा को कहना चाहिए नहीं, संयम रख, मुझे ऐसा नहीं करना है। मन कहता है चल उस पर गुस्सा करना, उसे गालियां देनी है, तो आत्मा कहेगी नहीं, संयम रख, हित मित प्रियवाणी बोल। मन कहता है शरीर से कि पाप करना है, तो आत्मा कहती है नहीं, पाप नहीं करना है, इसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो जो जैसे एक्सीडेंट से बच जाते हैं कब? जब गाड़ी में ब्रेक होता है। और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो, अरे बोलिए ना, है यदि एक बहुत अच्छी गाड़ी 10 करोड़ की गाड़ी है, कितने की? 10 करोड़ की। उस 10 करोड़ की गाड़ी में एक महापुरुष बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आपसे कहे कि चलो जरा घूम के आते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी, उसमें अकेले ब्रेक नहीं है बस, आप जाओगे? नहीं जाओगे? क्यों? अरे बोलिए ना, नहीं जाओगे? नहीं तो तुम्हारी वाली जो ये गाड़ी है ये कौन सी है? ये ब्रेक वाली है कि बिना ब्रेक वाली? गुटखा खाने का मन कर रहा है, चल। खाते नहीं खाते? अरे बोलिए ना, आप लोग खाते तो नहीं ना? हैं? ये बिना ब्रेक वाली गाड़ी है। इसीलिए कहा है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। प्रतिदिन दान जरूर करना चाहिए। भले तुम 1 रुपया गुल्लक में डालो, कुछ नहीं मिल रहा करने के लिए, मगर प्रतिदिन हाथों से दान जरूर निकलना चाहिए। 1 मुट्ठी चावल जहाँ रहते वहाँ अपने पास रखो, और जब मंदिर आओ तो 1 मुट्ठी चावल लेकर के आओ और भगवान के चरणों में चढ़ा करके और फिर दर्शन करो। कभी भी भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जो खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, खाली रहता है, और जो भगवान के चरणों में कुछ लेकर आता है वो कुछ यहाँ से लेकर भी जाता है। तो तप और दान, ये 6 काम एक श्रावक प्रतिदिन करे तो उसकी आत्मा की शक्ति जागृत होती है। क्या होती है? जागृत होती है। किससे? अब देव पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, भगवान का स्पर्श किया तो कुछ गुण तो आएंगे ना। जिसकी संगति करेगा, जिसके साथ रहेगा, उसके गुण आएंगे कि नहीं आएंगे?
किसी क्रोधी व्यक्ति की संगति करो, यदि क्रोधी व्यक्ति की संगति करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, मानी व्यक्ति की संगति करेंगे तो हीनता आएगी। संगति का फल पड़ता है, असर पड़ता है, हैं? यदि किसी शराबी की संगति करो तो एक दिन तुम भी शराबी बन जाओगे। किसी गुटखा खाने वाले की संगति करो, हालांकि बहुत मजबूत होगा जो नहीं खाता होगा, है कि संगति करने के बाद भी नहीं खाया है, उसका अपना उपादान जागृत है। मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, उसका उपादान जागृत है। तो जैसी संगति में रहो, जैसे जुआ खेलते हैं लोग, तुम जुआ मत खेलो, बस उनके पास बैठ जाओ और कहना नहीं हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं, बैठे हैं हम तो, धीरे धीरे करके ए वो पत्ती नहीं वो वाली डाल, ए वो नहीं वो डाल, अरे ला मैं डालूं, शुरू हो जाएगा। अग्नि के पास बैठोगे तो आँच तो आएगी आएगी। एक राजा था, उसे कोई बीमारी थी और बीमारी ऐसी थी कि उसे आम यदि वो खा लेगा तो वो मर जाएगा। एक दिन जंगल में घूमने गए, आम का पेड़ था, गर्मी का मौसम था, पके पके आम लटक रहे थे। अब राजा को तो देख के मुंह में पानी आ गया। अब वो यूं खड़े होकर आम देखने लगा तो मंत्री ने कहा महाराज चलिए, खा थोड़ी रहा हूँ, देख ही तो रहा हूँ। देखने लगा, फिर उसने तोड़ के उसको छूने लगा तो मंत्री ने कहा महाराज आप आम मत छुओ, आप अलग कर दो आम, खा थोड़ी रहा हूँ, छू ही तो रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद खा लिया और मर गया। आजकल के बच्चों को किसी बात के लिए मना करो तो ऐसा थोड़ी कर रहे, इसमें क्या होता है, बात ही तो कर रहे हैं, बात करने में क्या होता है। अरे जो होता है ना बस वो बाद में ही पता चलेगा, फिर वो भुगत के ही पता चलेगा। कर लो अभी बात, है। कई बार माता पिता अपनी लड़की को मना करते, बेटा ज़्यादा लड़कों से बात मत किया कर, अब वो मेरा फ्रेंड है, बात ही तो कर रहे, थोड़ी कुछ कर रहे हैं। और फिर बाद में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि फिर लड़की रोती बैठती है। तो अकेले उसकी बात नहीं, और भी चीज़ें इसके साथ, सब चीज़ों के साथ लगा लो इन चीज़ों को। तो अच्छे निमित्त आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं और अशुभ निमित्त पापों की तरफ ले जा करके इंसान को नरक में भेज देते हैं। इसलिए जितनी अच्छी संगति कर सको, जितने अच्छे लोगों के साथ रह सको, जीवन में अच्छा बनना है तो, और नहीं तो फिर सब भेड़ चाल चली रही, सब कुआं में गिरेंगे, तुम भी गिर जाना। नहीं, मुझे नहीं गिरना। जब मुझे अच्छी संगति मिल गई, अच्छा इतना अच्छा वातावरण मिल गया, अतिशयकारी भगवान मिल गए हैं, गुरु की संगति मिल गई, इतना सब कुछ पाने के बाद भी यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति को, अपने विल पावर को जागृत ना कर पाए तो समझना कि कोई बहुत ही ज़्यादा निधत्ती निकाचित कर में बैठा है जो हमें नहीं करने दे रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है। एक बार की बात है कि मैंने, एक भाई बैठे थे, एक बड़े शहर की बात है, तो मैंने उनसे कहा आप क्या करते हैं? बोले सीए हूँ। मैंने कहा आपको इतवार की छुट्टी मिलती? बोले हाँ मिलती है। तो मैंने कहा इतवार के दिन आप अभिषेक कर लिया करो, ठीक है? वो मान गया, तैयार हो गया, ठीक है माता जी। मेरी भी भावना थी कि मैं करूं, लेकिन बस कोई निमित्त नहीं मिल पा रहा था। आज आपने कहा है तो चलो अब मैं करूंगा। अब उसकी पत्नी सामने बैठी थी, उसको आंख दिखाए जा रही, सोच के लेना नियम, देख के लेना नियम, ऐसा मत कर दो, हैं? घर में फिर बच्चे को भी संभालना पड़ता है, इतवार के दिन की छुट्टी है। अब मेरे सामने तो उसने थोड़ा बहुत कहा, फिर वो ले गई उसे बाहर, उसने खूब धमकाया उसको। वो आदमी बेचारा वापस आया, बोले माता जी मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा। एक शुभ निमित्त मिला जिसने उसे नियम दिया, और एक पत्नी के रूप में उसे अशुभ निमित्त मिली जिसने उसे नियम से दूर कर दिया। दोनों निमित्त हैं, पत्नी भी निमित्त है और माता जी भी निमित्त है। तो
तुम्हारे पास यदि शुभ निमित्त मिल जाए, वो भी पुण्य का उदय मानना। बिना पुण्य के उदय में अच्छे निमित्त नहीं मिल सकते हैं, और यदि मिले हैं तो अपना तीव्र पुण्य मानना कि मेरा कोई पिछले जन्म का पुण्य है जो मुझे सारे अच्छे निमित्त यहाँ पर मिले हुए हैं। जब मैंने विधान लिखा, मुनि सुव्रत विधान, तो उसमें लिखा कि धर्म बंधु प्राप्ताय श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामति स्वाहा। हे भगवान, मुझे अपने जीवन में धर्म बंधु मिलते रहे, और वो मैं कहीं भटक जाऊं तो मुझे धर्म के मार्ग पर लगाते रहे हैं। तो एक निमित्त ऐसा मिलता है कि जिससे तुम जागृत हो जाते हो। पीछे से मिलता है, ऐसा नियम पालन हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, तू तो कर ही नहीं सकता है, तेरे अंदर तो शक्ति नहीं करने की, तू तो ऐसा कर लेगा, छोड़ दे तू तो नियम को। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। अब बेचारा कमजोर है, उसका उपादान जागृत नहीं है, वो कमजोर है। एक ने दिया तो त्याग कर दिया, और एक ने खाने को कहा तो खा लिया। तो अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी है। यदि अच्छे निमित्त मिलते हैं और अच्छे काम हो जाएं तो समझना बड़ा पुण्य मानना। तो उपादान, आत्मा की शक्ति और निमित्त जागृत करने वाले, तो षट आवश्यक। यदि कोई इंसान अपने जीवन में इन षट आवश्यक का पालन अच्छी तरह से कर लेता है तो वो एक साधु की साधना का मार्ग प्राप्त कर लेता है। वो इतना परिपक्व हो जाता है घर में रह कर के कि वो साधु भी बन जाए तो उसे फिर कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। ये षट आवश्यक का पालन यदि कर लिया, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यदि इन 6 चीज़ों का पालन उसने खूब अच्छी तरह से कर लिया है तो वो साधु बनने में फिर उसे देर नहीं लगेगी। फिर साधु बन गए तो फिर दूसरे षट आवश्यक हैं, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, कायोत्सर्ग। फिर ये वाले सामायिक का पालन, षट आवश्यक का पालन करो। बस तुम धर्म की उंगली पकड़ के चलते रहो। धर्म तुम्हें कहाँ पहुँचा देगा? मोक्ष में पहुँचा देगा, तुम्हें परम सुखी कर देगा। और यदि धर्म को छोड़ दिया तो यहाँ भी दुखी और अगले भाव में भी दुखी, और कहाँ पहुँचोगे पता नहीं। जैसे वो 10 करोड़ की गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट करा के तुम्हें गड्ढे में पटक दे पता नहीं है, ऐसे ही बिना ब्रेक का, बिना संयम का, बिना तपस्या दान का, बिना देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय का जीवन कौन सी गति में ले जाके पटकेगा पता नहीं है। इसलिए आलस छोड़कर, प्रमाद छोड़कर, 10 काम छोड़कर पहले भगवान का अभिषेक और पूजा करना चाहिए। ये बताया है कि षट आवश्यक का पालन करो फिर भोजन करो। इतने काम जब तक ना हो जाए भोजन मत करो, क्योंकि भोजन करने के बाद जैसे ही पेट में जाता है फिर वो भोजन का असर दिमाग में शुरू हो जाता है। शुद्ध तो खाते नहीं है, खाते अशुद्ध है, तो दिमाग भी फिर वैसे ही काम करने लगता है। इसलिए खाली पेट जितना करना है सुबह सुबह कर लो, बड़ा मन लगता है, बड़ी स्थिरता आती है, बड़ा आनंद आता है करने में। तो बंधुओं, संसार में मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ज़्यादा कुछ ना जान पाओ तो कम से कम इतना तो जान लो कि मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है और कितना सुख है। सुख आता कहाँ से है? बाहर से आता कि अंदर से आता है? ध्यान का सुख, अंदर का सुख, बाहर के निमित्तों का सुख, बाहर का सुख, लेकिन सुख है तो अंदर, लिया तो आत्मा ने, लेकिन वो क्षणिक है। और आत्मा का सुख शाश्वत है, स्थायी है, उसको छीनने की संभावना नहीं है, कोई लूट नहीं सकता है, कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आत्मिक सुख प्राप्त करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति था, वो जंगल से जा रहा था, डाकू आए,
उसने सारे जेब से पैसे वैसे निकाल लिए, घड़ी वड़ी उतार ली, वो नाचने लगा, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने उसके कपड़े उतारे, बस जो एक नीचे का कच्छा रहता बस वो ही रहने दिया, वो फिर नाचने लगा, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बोले भाई कुछ तो दिख नहीं रहा इसके पास में, ये नाचे जा रहा, खुश हुए जा रहा, उसका कच्छा भी उतार दिया। बोले वो फिर नाचने लगा, बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। और वो कह रहा था मेरे पास में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, जिसे तुम छीन नहीं सकते हो। तो आत्मा के पास जो है वो पुद्गल के पास नहीं है, इसलिए पुद्गल से प्रेम छोड़कर आत्मा से प्रेम करें। इसी शुभ भावना के साथ बोले 24 भगवान की।